हम जानते हैं कि अब सभी लोगों में से ज़्यादातर लोग सुबह देरी से उठते होंगे, जब सूर्य देव दर्शन दे चुके होते हैं और आप लोग उस समय तक सोते रहते हैं। महाराज, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो कि सुबह देर से उठता है तो आप ये वीडियो एक बार कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। महाराज, वैसे सुबह उठने से हमारा भाग्य और हमारी किस्मत दोनों ही चमकता शुरू हो जाती है, पर जब हम लोग सुबह देरी से उठते हैं तो इससे हमारा भाग्य उलटी दिशा में चला जाता है और हम कभी किसी चीज में सफल नहीं हो पाते और भगवान की कृपा आशीर्वाद भी हमारे ऊपर नहीं रहता है। और महाराज, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि रोज सुबह 10 बजे उठते हैं, कुछ 11 बजे और 12 बजे भी उठते हैं। आप खुद देख लो कि इस समय तक आधा दिन बीत जाता है। महाराज, अभी तक आप अगर सुबह लेट भी उठाते थे तो अब आप सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। अब कब उठाना चाहिए और कैसे उठाना चाहिए ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए महाराज, वैसे आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, और जिसके घर में सूर्योदय से पहले लोग उठ जाते हैं या विशेष रूप से घर की माताएं बहनें उठ जाती है और उस घर की साफ सफाई कर लेती है, खिड़की दरवाजे खोल देती है और उस घर में सूर्य का प्रकाश पहले आ जाता है, तो उस घर से कभी धन संपदा नहीं जाती। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। महाराज, आप लोग कहते हो ना कि हमारे जीवन में दुख और परेशानी आ रही है, तो दुख और परेशानी हमेशा उन लोगों के जीवन में आती है जो सुबह देरी से उठते हैं। सूरज सर पर चढ़ जाता है पर लोगों की इधर आंखें नहीं खुलती। तो महाराज, ये हमारे संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम रात में देरी से सोते हैं तो इसलिए सुबह देरी से उठते हैं। तो आप चाहे रात में जल्दी सोए चाहे देरी से सोए, आपको सुबह जल्दी उठने का नियम बनाना चाहिए। महाराज, अब आपको सुबह सीधा उठकर जमीन पर पैर नहीं रखना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो तो उसके लिए आप सबसे पहले जब सुबह उठे तो बिस्तर पर ही बैठ जाए। अब हाथ छोड़कर भगवान से धन्यवाद करें कि आपने हमें आज का दिन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मले। अब जैसे ही आपके दोनों हाथ गर्म हो जाए, इसके बाद माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और सभी भगवानों का ध्यान करके एक एक हथेली को अपनी दोनों आंखों पर लगा ले। महाराज, अब जमीन पर पैर रखने से पहले आपको पृथ्वी माता को प्रणाम करना है, उनके पैर छूना है। उसके बाद अपने पैरों को पृथ्वी पर या जमीन पर रखकर आपको उठना है। इसके बाद आपको तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। ये तांबे के पात्र में जल आप रात में ही रख दें। इसके बाद जो आपके सुबह के कार्य हैं आप उन्हें कर सकते हैं, और उसके बाद सीधा स्नान कर लें। स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलना चाहिए। इससे आपको गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। स्नान करने के बाद आपको सीधा अपने घर के रसोई घर में से एक लोटा जल भरना चाहिए और सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए। महाराज, जिन लोगों की बुद्धि कम है या पड़ा हुआ याद नहीं रहता है तो उन लोगों को सुबह सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का आपको जब भी करना चाहिए। इसके बाद वही खड़े खड़े 7 बार घूम जाइए, मतलब सूर्य देव की परिक्रमा करिए। महाराज, हमने आपको सुबह उठने की जो नियम बताए हैं ये आपके घर के सभी लोगों को इस चीज की आदत लगाएं और फिर देखें